भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा मेले के बाद आखिर उस रथ का क्या होता है, तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक बातें। इस रथ यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं। पहला रथ भगवान बलराम का होता है, जिसे ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है तथा भगवान बलराम के रथ का रंग लाल और हरा होता है। दूसरा रथ है देवी सुभद्रा का, जिनके रथ का नाम पद्म रथ है तथा इनके रथ का रंग नीला और लाल होता है। तीसरा और मुख्य रथ है भगवान श्री जगन्नाथ का, जिसे गरुड़ ध्वज या नंदी घोष कहते हैं और भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। इसी के साथ साथ रथ यात्रा में रथ का क्रम भी होता है। सबसे आगे भगवान श्री बलराम का, बीच में सुभद्रा तथा सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं और जिस रस्सी से इन्हें खींचा जाता है उसे संघा चूड़ामणि कहते हैं। इसी के साथ साथ भगवान बलराम के रथ में कुल 14 पहिए होते हैं और जिस रस्सी से इन्हें खींचा जाता है उन्हें बांसुकी कहते हैं तथा देवी सुभद्रा के रथ में कुल 12 पहिए होते हैं तथा भक्त इन्हें जिस रस्सी से खींचते हैं उसे चूड़ामणि के नाम से पुकारा जाता है। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के निकालने के 15 दिन पहले ही भगवान के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तथा पूर्णिमा के दिन भगवान को स्नान कराने के बाद 15 दिन के लिए एकांतवास के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी मान्यता है, अत्यधिक स्नान करने के कारण भगवान बीमार पड़ जाते हैं तथा उनके उपचार के लिए उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। और आइए अब जानते हैं कि भगवान रथ यात्रा के मेले के समापन के बाद उस रथ का क्या होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के पर्व के 42 दिन पहले ही रथ बनाने की शुरुआत हो जाती है तथा रथ यात्रा के मेले के समापन के बाद उस रथ यात्रा के रथ के लकड़ी को अलग अलग कर दिया जाता है तथा भगवान जगन्नाथ के रसोई के भंडार में प्रयोग कर लिया जाता है।